हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल किशन कन्हैया पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान कृष्ण जी और राधा रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी। आज की कहानी अब सुनिए। आज का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था, किस प्रकार कालिया नाग को उन्होंने रमणकुट्टी। सुनो, मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ जिसे मैंने सूर्य ग्रहण के समय मलयाचल पर सुप्रभा नदी के पश्चिम किनारे श्री कृष्ण कथा के प्रसंग में अपने पिता धर्म के मुख से सुना था। पुलाहा ने धर्म से अपना संदेह पूछा था, तब कृपा निधान धर्म ने मुनियों की सभा में इस आश्चर्य में आख्यान को सुनाया था। नारद, वही मैंने इसे सुना था, इसलिए कहता हूँ। सुनो, भगवान शेष की आज्ञा से नाग गण हर वर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को भय के कारण गरुण देव की पूजा करते हैं। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और तरह तरह की उपहार सामग्री अर्पित करके प्रसन्नता से उनकी पूजा आराधना करते हैं। महातीर्थ पुष्कर में भक्ति पूर्वक भली भांति स्नान करके कालिया ने अहंकार वश उक्त तिथि को गरुड़ की पूजा नहीं की। नागों द्वारा जो पूजा की सामग्री एकत्र की गई थी उसे कालिया नाग बलपूर्वक खाने को तत्पर हो गया। तब सभी नाग उस मदम कालिया को रोकने लगे और उसे नीति की बात बताने लगे कि ऐसा करना उचित नहीं है। जब किसी भी तरह वे कालिया को रोकने में समर्थ नहीं हो सके, तब सहसा वहां पक्षीराज गरुड़ प्रकट हो गए। मुने गरुड़ को आया देखकर नाग गण कालिया के प्राणों की रक्षा करने के लिए जब तक सूर्योदय नहीं हुआ तब तक पूरी शक्ति लगाकर उनके साथ युद्ध करते रहे। अंत में पक्षीराज के तेज से उद्विग्न होकर वे सब के सब भाग खड़े हुए और सबके अभयदाता भगवान अनंत की शरण में पहुंच गए। नागों को भागते देखकर करुणा निधान कालिया वहां निशंक भाव से खड़ा रहा। उसने गरुड़ की ओर देखा और श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करके गरुड़ के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। एक मुहूर्त तक उन दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध हुआ। अंत में गरुड़ के तेज से नागराज कालिया को पराजित होना पड़ा। फिर तो वह भागा और यमुना जी के उसी कुंड में चला गया जहां सौ भरी के श्राप से पक्षीराज गरुड़ कभी नहीं जा सकते थे। गरुड़ के भय से नाग वहीं रहने लगा। पीछे से उसके परिवार के बाकी सदस्य भी वहीं चले गए। नारद जी ने पूछा, भगवान गरुड़ को सौ भरी का श्राप कैसे प्राप्त हुआ? भगवान के वाहन होकर भी गरुड़ उस जगह पर क्यों नहीं जा सकते थे? तब भगवान नारायण बोले, उस कुंड में सौभ मुनि 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष तक तपस्या करके महासिद्ध होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते थे। उन ध्यान परायण मुनि के समीप पक्षीराज गरुड़ यमुना जी के जल में और किनारे भी अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक निशंक विचर करते थे। वे अपनी उत्कृष्ट इच्छा से प्रेरित होकर कभी पूंछ कभी पंख को ऊपर उठाकर मुनि के अगल-बगल में उनकी बड़ी आनंद पूर्वक परिक्रमा करते हुए आते जाते थे। एक दिन उन्होंने परिवार सहित विशालकाय मीन को देखा। देखते ही देखते गरु ने मुनींद्र के निकट से ही उस मीन अर्थात मछली को चोंच से पकड़ लिया। मछली को मुंह में दबाए जाते हुए गरुड़ को मुनि ने बड़ी क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखा। मुनि की उस दृष्टि से गरुड़ कांप उठे और वह महामत से उनकी चोट से छूटकर पानी में गिर पड़ा। गरुड़ के डर से वह मछली मुनि के पास ठहर गई और उन्हीं की शरण में आ गई। जब गरुड़ पुनः उसे लेने को तत्पर हुए तब मुनि ने उनसे कहा, सौ भरी बोले, पक्षीराज मेरे पास से दूर हटो। मेरे सामने इस विशाल जीव को पकड़ लेने की तुम में क्या योग्यता है? तुम अपने आप को श्री कृष्ण का वाहन समझकर बहुत बड़ा मानने लगे हो। श्री कृष्ण तो तुम्हारे जैसे करोड़ों वाहन रच लेने की शक्ति रखते हैं। मैं तो अपनी भौह टेढ़ी करके ही तुम्हें अभी और इसी वक्त भस्म कर सकता हूँ। तुम परमेश्वर के वाहन हो तो क्या हुआ, हम लोग तुम्हारे दास तो नहीं हैं। पक्षीराज, अगर आज से कभी भी मेरे इस कुंड में आओगे तो मेरे शाप से उसी समय भस्म हो जाओगे, और यह अटल सत्य है। मुनि की बात सुनकर पक्षीराज विचलित हो गए। अब वे श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करके वहां से चल दिए। हे विप्रभ, नारद तब से अब तक
सदा ही उस कुंड का नाम सुनने मात्र से पक्षी राज को कपकपी आ जाती है। यह इतिहास जो धर्म के मुख से सुना गया था, मैंने तुमसे कहा, अब जिसका प्रकरण चल रहा है, श्री कृष्ण के उस श्रवण सुखद रहस्य युक्त और मंगलमय लीला चरित्र को सुनो। श्री कृष्ण बहुत देर तक यमुना जल से ऊपर नहीं आए। यह देखकर ग्वाल बाल दुखी हो गए। अब वे डर कर और मोहवश यमुना जी के तट पर ही बैठकर रोने लगे। कुछ बालक तो शोक से व्याकुल होकर अपनी छाती पीटने लगे और कुछ तो श्री कृष्ण के बिना पृथ्वी पर लौटकर मूर्छित हो गए। कितने ही बालक श्री कृष्ण के विरह से दुखी होकर कालिया देह में प्रवेश करने को ही तत्पर हो गए, अर्थात उस यमुना जी में कूदने को ही तत्पर हो गए। तब कुछ ग्वाल बालों ने उनको ऐसा करने से रोका। कोई कोई तो विलाप करके अपने प्राण देने को तत्पर हो गए और उनमें जो समझदार थे, ऐसे में कुछ बालक उन मरने वाले बालकों की बड़ी प्रयत्नपूर्वक रक्षा करने लगे। जो कोई अपने प्राण त्यागना चाहता था, उनको वह रोकने लगे। कोई हाय हाय कहकर रोने बिलख लगे, कोई कृष्णा कृष्णा की रट लगाने लगे और कोई तो इस समाचार को बताने के लिए नंदराय जी के पास दौड़े चले गए। कुछ बालक वहां पर शोक भय और मोह से व्याकुल होकर एक दूसरे से इस प्रकार कहने लगे कि अब हम क्या करें, हमारे श्री कृष्ण कहाँ चले गए हैं। नंद नंदन है, प्राणों से भी बढ़कर प्रियतम श्री कृष्ण है, बंदो हमें दर्शन दो, तुम्हारे बिना तो हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। इसी बीच में कुछ बालक नंदराय जी के पास जा पहुँचे। वे बड़े चंचल थे और शोक से व्याकुल होकर रो रहे थे। उन्होंने जल्दी ही यशोदा जी को, उनके पास बैठे हुए बलराम जी को और अन्य गोपों और लाल कमल के समान नेत्रों वाली गोपांगने को यह समाचार सुना दिया, जिसे सुनते ही वे सब के सब शोक से व्याकुल होकर दौड़ते हुए, नंगे पांव ही दौड़ते हुए यमुना तट पर जा पहुँचे और बालकों के साथ मिलकर वह भी रोने लगे। सारे ब्रजवासी एकत्र होकर रोते रोते शोक से मूर्छित हो गए। मैया यशोदा तो यमुना जी में प्रवेश ही करने लगी। यह देखकर कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। गोप और गोपियां शोक से अपने ही अंगों को पीट पीट कर व्याकुल होने लगे। कुछ लोग विलाप करने लगे और कितने ही ब्रजवासी अपनी सुध बुध खो बैठे। राधा जी भी यमुना जी के उस कुंड में घुसने लगी। यह देखकर कुछ स्त्रियों ने उन्हें दौड़कर रोक लिया। फिर तो वे शौक से मूर्छित हो गई और उस नदी के तट पर मरी हुई के समान पड़ गई। नंदराय जी अत्यंत विलाप करके बार बार मूर्छित होने लगे। कुछ होश आने पर भी फिर से रोते और फिर रो रोकर फिर से मूर्छित हो जाते। उस समय ज्ञानियों में श्रेष्ठ बलराम जी ने अत्यंत विलाप करते हुए नंद जी को, शोक से कातर हुई यशोदा को, गोपों और गोपांगने को, अत्यंत मूर्छित राधिका को, रोते हुए सभी बालकों को और शोकग्रस्त हुई सभी गोप बालिकाओं को धीरज बंधते हुए इस प्रकार समझाना आरंभ किया कि हे गोपों, हे गोपियों और बालकों, सब लोग मेरी बात सुनो। हे नंद बाबा ज्ञान शिरोमणि गर्ग जी की बातों को याद करो, जो जगत का भार उठाने वाले शेष के भी आधारभूत हैं, संहारकारी शंकर जी के भी संहार हैं और विधाता के भी विधाता हैं। उनकी इस भूतल पर भला किससे पराजय हो सकती है। श्री कृष्ण अणु से भी अणु और परम महान है। इनका कोई भी आदि मध्य और अंत नहीं है। जब सारा ब्रह्मांड एकाव के जल में मगन हो जाता है, तब यह श्री कृष्ण जल में शयन करते हैं। उस समय इनकी नाभि से जो कमल पैदा होता है, उसी से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है, जिन्हें इकाव के जल में भी भय नहीं है। उन्हीं परमेश्वर के लिए इस काली दाह में विपत्ति की संभावना कितना महान अज्ञान है। पिताजी, अगर एक मच्छर सारे ब्रह्मांड को निगल जाने में समर्थ हो जाए, तो भी उन ब्रह्मांड नायक को वह सर्प कभी भी अपना शिकार नहीं बना सकता। यह मैंने परम उत्तम संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की बात कही है और यह तो गुण ज्ञान योगियों के लिए सार की वस्तु है। बलदेव जी की बात सुनकर और गर्ग जी के वचनों को याद करके फिर नंद जी ने शोक को डोट त्याग दिया। फिर बाकी सभी लोगों का शोक भी जाता रहा। सबने बलदेव जी के इस प्रबोधन को ही मान लिया, लेकिन यशोदा जी और राधिका जी को इससे बिल्कुल भी संतोष नहीं हुआ। प्रजन के विरह के विषय में मन किसी भी प्रकार
के समझाने को मानता ही नहीं। जब तक कि प्रजन का मिलन न हो जाए तब तक केवल समझाने बुझाने से मन को शांति मिल ही नहीं सकती। मुने इसी समय ब्रजवासन गोप गोपियों ने श्री कृष्ण को जल से ऊपर की ओर उछलते देखा। इससे उनके हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। वो सब प्रसन्न हो गए। उनका शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह परम मनोहर मुख और उनकी मंद मंद मुस्कान मन को बरबस अपनी ओर खींच लेती थी। पानी से निकलने पर भी वस्त्र उनके भीगे नहीं थे, शरीर भी गीला नहीं था। भाल देश में चंदन और नेत्रों में अंजन का श्रृंगार भी बिल्कुल वैसा ही था। समस्त आभूषणों से अलंकृत, सिर पर मोर मुकुट का पंख धारण किए हुए, अधरों में मुरली लगाए हुए अचित श्री कृष्ण ब्रह्मा तेज से प्रकाशित हो रहे थे। अब तो यशोदा जी अपने लाला को देखते ही छाती से लगाकर मुस्कुरा उठी और उनके मुख को चूमने लगी। उस समय उनके नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे। फिर नंद जी, बलराम जी और रोहिणी ने बारी बारी से श्याम सुंदर को बड़े हर्ष से अपने हृदय से लगाया। सब लोग एकटक होकर गोविंद के श्रीमुख का दर्शन करने लगे। प्रेम से अंधे हुए सभी ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण का आलिंगन किया। गोपांगने भी अपनी प्यासी आंखों के द्वारा उनके मुख चंद्र की मधुर सुधा का पान करने लगी। इतने में ही वहां पर सहसा वन के अंदर भाग को दावानल ने ढक लिया। उन सब के साथ गौं का सारा समुदाय भी उस दावा अग्नि से घिर गया। वन के अंदर चारों ओर पर्वत के समान आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। यह देखकर सबने अपना नाश अब निकट ही समझा। उस अचानक आए संकट से सब डर गए। उस समय सारे ब्रजवासी गोपीजन और ग्वाल बाल बड़े दुखी होकर भक्ति से सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ग्वाल बाल बोले, हे ब्राह्मण, हे मधुसूदन, आपने सभी आपत्तियों में जैसे हमारे कुल की रक्षा की है, उसी प्रकार अब आप हमें इस दावा नल से भी बचाइए। है जगत ते आप ही हमारे इष्ट देवता है और आप ही हमारे कुल देवता। संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भी आप ही है। अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, यम, कुबेर, वायु, ईशाना आदि देवता, ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्मेंद्र, मुनीन्द्र, मनु, मानव, अन्य जो भी चराचर प्राणी है, वे सब के सब आपकी ही विभूतियां हैं। हे गोविंद, हमें अभय दीजिए और इस अग्नि का संहार कर दीजिए। हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वे सब लोग श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए खड़े हो गए। श्री कृष्ण की अमृतम दृष्टि पड़ते ही वन के भीतर जल रहा वनल भी दूर हो गया। अब तो वे सभी ग्वाल बाल मोद मगन होकर नाचने लगे। क्यों ना हो, श्री कृष्ण के स्मरण मात्र से ही सारी विपत्तियां जो नष्ट हो जाती हैं। जो भी भक्त प्रातःकाल उठकर इस परम पुण्यम स्तोत्र का पाठ करता है, उसे जन्म जन्म में कभी भी अग्नि से भय नहीं होता। शत्रुओं से घिर जाने पर, दावानल में आ जाने पर, भारी विपत्ति में पड़ने पर और प्राण संकट के समय इस स्तोत्र का पा करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और इसमें संशय भी नहीं है शत्रुओं की सेना क्षीण हो जाती है और वह मनुष्य युद्ध में सर्वत्र विजय होता है। वह इस लोक में श्री हरि की भक्ति और अंत में उनके दास से सुख को अवश्य ही पा लेता है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, सुनो, दावानल से उन सबका उद्धार करके श्री कृष्ण फिर उन सबके साथ अपने घर में चले गए। वहां नंद जी ने बड़े आनंद से ब्राह्मण को प्रचुर धन का दान किया और ज्ञाति वर्ग के लोगों और भाई बंधुओं को बड़े प्रेम से स्वादिष्ट भोजन कराया। तरह तरह का मंगल कृत्य और श्री हरि नाम संकीर्तन कराया। ब्राह्मणों द्वारा बड़ी प्रसन्नता से वेद पाठ करवाया। इस प्रकार वृंदावन के घर घर में वे सब गोप श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में अपने मन को डोट एकाग्र करके आनंद से रहने लगे। श्री हरि का यह मंगलमय चरित्र कहा गया। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की लीला कथाओं का श्रवण आप सभी अगली कथा में कीजिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलत तन श्याम अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय।
यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दृक तारे जय नट नागर नाग नथिया कृष्ण कन्हैया धनु चरया पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो दनन कष्ट निवारो वंशी मधुर अधर धरी तेरी होवे पूर्ण मनोरथ मेरो आओ हरि पूर्ण माखन चाको आज लाज भारत की राखो गोल का पोल चिबुक अरुणा रे मृदु मुस्कान मोहिनी दार रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटी के कण का छन का छे नील जलज सुंदर तन सोहे छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलग घुंघरा ले आओ कृष्ण बांसुरी वाले करी पै पान पूत नहीं रयो अका बका कागा सुर मार्यो मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लखी तही नंदलाला सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई मसूर धारवारी वरसाई लगत लगत ब्रज जहन बहाए गोवर्धन नख धारी बचाओ लखिय सुदा मन भ्रम अधिका मुख मह चौद भुवन दिखाई दुष्ट कन सती उधम मचाओ कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथी काल यही तब तुम लीने चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है करी गोपन संग रास विलासा सबकी पूरण करी अभिलाष केतिक मह असुर संग हार्य कंस ही के पकड़ दे मारियो मात पिता की बंदी छुड़ाई उगर सेन कह राज दिलाई मही से मृतक छह सुत लायो मात देव की शोक मिटायो भूमा सुर मुर दैत्य संग हारो लाए ट दश सहस कुमारो दे भी नहीं तृण चीर संघरा जरा सिंधु राक्षस कह मारा असुर बकासुर आदिक मारियो भक्तन के तब कष्ट निवार दीन सुदामा के दुख टार्य तंदुल तीन मूठ मुख डार प्रेम के साग वि दुर्घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हित का भारत के पथ रथ हा के लिए चक्र कर नहीं बलता के निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधावर साए मीरा थी ऐसी मतवाली विष पी गई बजाकर ताली राना भेजा साप पिटारी शालिग्राम बने बनवारी निज माया तुम विधि दियो उरत संशय सकल मिटायो तपशत निंदा करी तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला जब ही द्रौपदी टेर लगाई दीना नाथ लाजब जाई तुरत ही वसन बने नदलाला बने चीर भे अरि मोह काला अस नाथ के नाथ कन्हैया डूबत भवर बचावत नया सुंदर दास आस उर्धारी दया दृष्टि की जय बनवारी नाथ सकल मम कुमति निवारो क्षम ही बेगी अपराध हमारो खोलो पट अब दर्शन दीजे बोलो कृष्ण कन्हैया की जय यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धारी अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।